नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेके ज्ञान जिस चैनल में हम हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में हम कुछ सामान्य जानकारी भी प्राप्त कर चुके हैं, जैसे वैदिक काल का पूरा टाइम पीरियड क्या था और वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैदिक काल के संस्थापक कौन है। ठीक है दोस्तों, और कल हमने पढ़ा था वैदिक काल के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत। हमने कल पुरातात्विक स्रोत देखा था कि उन हमने कल पुरातात्विक स्रोतों के बारे में देखा था। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत थे दो, जो एक ईरान का कस्सी अभिलेख था और दूसरा था बोगजगोई का अभिलेख। ठीक है दोस्तों, आज हमें देखना है साहित्यिक स्रोत। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हमें वेद देखने हैं, ब्राह्मण के बारे में देखना है कि ब्राह्मण होते क्या है। ठीक है, आरण्यक देखना है और उपनिषद देखना है। ठीक है दोस्तों, वेद हम होते हैं चार: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, आज हम वेदों के बारे में नहीं जानेंगे। ठीक है, आज हम जानेंगे ब्राह्मण के बारे में, आरण्यक के बारे में और उपनिषद के बारे में। ठीक है, क्योंकि वेदों के बारे में हम कल प्रॉपर एक विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कल आएगी वीडियो। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, वेदों के बारे में पहले कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वेद जो होते हैं उनको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि सुन सुनकर ही वेद लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, वेद त्रय ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों वेदों की विषय वस्तु लगभग एक प्रकार की है, जैसे यज्ञ, धार्मिक कर्मकांड, देवताओं की प्रार्थना, संगीत, गायन इत्यादि। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहते हैं, क्योंकि इन तीनों की विषय वस्तु लगभग सेम है। ठीक है दोस्तों, जैसे इन तीनों में यज्ञ, धार्मिक कर्मकांड, देवताओं की प्रार्थना, संगीत, गायन इत्यादि के उपाय हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि अर्थवेद में जादू, टोना, औषधि, तंत्र मंत्र, वशीकरण, पशु पक्षियों एवं कीटों से फसल को बचाने के उपाय इत्यादि शामिल है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब जानते हैं ब्राह्मण के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने जाना वेद त्रय किन किन वेदों कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रय कहते हैं, क्योंकि इन तीनों की विषय वस्तु लगभग सेम थी, ये समान थी। ठीक है, इसके अलावा अथर्ववेद जो था वो जादू टोना या आम लोगों के जीवन से संबंधित था। ठीक है, अब जानते हैं ब्राह्मण क्या था, ये क्या होता है। ठीक है, वेदों को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए गद्य के रूप में लिखित ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, यानी वेदों की जो लैंग्वेज थी वो टफ थी, और वेदों को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए गद्य के रूप में लिखित ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात एक प्रकार से वेदों की सरल एवं सुबोध व्याख्या थी, यानी वेद उनकी सरल और सुबोध भाषा थी। ठीक है दोस्तों, अर्थात एक प्रकार से वेदों की सरल एवं सुबोध व्याख्या थी। ठीक है, ताकि जन सामान्य भी वेदों की बातों को समझ सके, उन्हें जान सके। ठीक है दोस्तों, हम जान चुके हैं ब्राह्मण के बारे में कि वेदों की सरल भाषा जिससे आम लोग जान सके, ठीक है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं आरण्यक क्या होता है। शिष्य द्वारा जंगलों में अपने गुरु के पास जाकर ठीक है, सीखे गए ज्ञान का संकलन आरण्यक कहलाता है। यानी जंगल में जाकर शिष्यों द्वारा, छात्रों द्वारा अध्यापक ज्ञान को संकलन करना ही आरण्यक कहलाता है। ठीक है,
आरण्यक को वन पुस्तक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो संकलन हुआ है वो जंगलों में हुआ है या वनों में हुआ है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब जानते हैं उपनिषद। उपनिषद यानी उप का मतलब होता है पास और निषद का मतलब होता है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ हुआ पास, बैठना। ठीक है दोस्तों। हमने वेद त्रय के बारे में जान लिया है, आरण्यक के बारे में जान लिया है और ब्राह्मण के बारे में जान लिया है। अब जो जानते हैं, हम जानते हैं उपनिषद के बारे में। ठीक है दोस्तों। एकांत में गुरु एवं शिष्य आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा जैसे विषयों पर चर्चा से संबंधित ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। देखिए दोस्तों, एकांत में गुरु एवं शिष्य आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा जैसे विषयों पर चर्चा से संबंधित ग्रंथों को उपनिषद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उपनिषद वैदिक साहित्य के सबसे अंत में जोड़े गए हैं, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। वेद प्लस अंत यानी वेदों का अंत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।